गुड मॉर्निंग माय रिटायरीज फ्रेंड्स। नया साल 2023 कल को दस्तक देगा और आज हम 2022 को विदा कर रहे हैं। यह नया साल हम सब के लिए शुभ हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। वास्तव में इस बीच में हमने ये देखा कि AIBEA के जनरल सेक्रेटरी वेंकटचलम जी के अनेक वीडियो सोशल मीडिया पर आए और अनेक जगह वो अनेक तरह की बातें कहते रहे। कहीं वो कहते हैं कि बाइपेटाइट में जो 5, 6, 7 के पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव वो मैनेजमेंट के सामने रख रहे हैं। कहीं वो कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनको वास्तव में खुद पता नहीं कि वो क्या कहना चाहते हैं। पेंशनर्स की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो 100% DA की समस्या हो, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस एट द कॉस्ट ऑफ बैंक ना देने की बात हो, और चाहे वो पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक के अनुसार ना करने की बात हो, ये सब में अगर कोई एक व्यक्ति को दोष दिया जा सकता है तो उसका नाम CH वेंकटचलम है। सभी चीज़ें जो IBA के साथ एक कॉकस बनाकर NCEB, बांग्लादेश, AIBEA, वेंकटचलम और सौम्य दत्ता जो आईबॉक के को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने आपस में एक गैंग बना रखा है और ये गैंग एंटी रिटायरीज एक्टिविटीज़ में संलग्न है। आज तक जो यूनियन करती आई है वो ये करती आई है यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी। अपने सभी बाइपेटाइट में 9th, 10th, 11th बाइपेटाइट में उन्होंने रिटायरीज़ को यूज़ किया। उनके धरने, प्रदर्शन, हर चीज़ों में रिटायरीज़ ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उनको आश्वस्त किया कि उनके बिना, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको बिना रिजॉल्व किए हम बाइपेटाइट साइन नहीं करेंगे। लेकिन उनको बार बार धोखा दिया और यहाँ तक है कि आपने एक रिकॉर्ड नोट साइन कर दिया कि साहब रिटायरीज से कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ही नहीं है। और भाई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में तो आप पेंशन क्यों दे रहे हैं? वी हैव परचेज द पेंशन बाई गिविंग आवर बैंक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। आप कैसी बातें करते हैं? आप बिल्कुल उल्टी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि बाइपेटाइट का भार जो है वो 8-9 हज़ार करोड़ है, जबकि फैमिली पेंशन का भार जो है वो 18,000 करोड़ है। आप एक साल के अंदर फैमिली पेंशन कितनी पे कर रहे हैं? वो 1,000 करोड़ से कम है और आप उसका भार 18,000 करोड़ बता रहे हैं। किस बेसिस पे बता रहे हैं? आपके यहाँ जो कैलकुलेशन का मेथड है वो गलत है। आप इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स पे जो यील्ड है उसको लेकर के हमारा भार कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो आपको 8,000 करोड़ मिल रहा है उसके लिए तो 2 लाख करोड़ रुपए का 9,000 करोड़ रुपए आप बता 9-10 हज़ार करोड़ रुपए आप अपना बाइपेटाइट का भार भर रहे हैं, उसके लिए तो 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो आपको नज़र नहीं आता है, वो फ्री में हो जाता है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पे रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन आर इनसेपरेबल, और जो भी आप बाइपेटाइट का लोड करते हैं उसके अंदर पेंशन रिवीजन का लोड भी शामिल होना चाहिए। ये आपके मिसकैलकुलेशन है, बिल्कुल गलत है। दूसरे, आप एक बार बार कहते हैं कि साहब रिटायरीज़ की एज बढ़ गई है, उनकी एज 80 साल हो गई है एवरेज, और बाकियों की एज कम है। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सारे जो रिटायरीज़ हैं वो 60-70 साल में मर जाते हैं? केवल बैंक वालों की एज का लाइफ स्पेन बढ़ा है और किसी का नहीं बढ़ा? अरे आप अपना लाइफ स्पेन देखिए, आपका बढ़ा या नहीं बढ़ा? पूरी दुनिया में लाइफ स्पेन बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी आपको सहूलियतें, बहुत सारा इलाज आज अवेलेबल है। हाँ जी, जिन बीमारियों से पहले लोग मरते थे आज उससे कम अनुपात में मरते हैं, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। आपने जानबूझ करके, सही मायनों में गद्दारी करके मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो उसका प्रीमियम रिटायरीज पर थोप दिया। जो पहले 5-4 हज़ार रुपये प्रीमियम था, आज वो प्रीमियम 50,000 से ऊपर है। बल्कि अगर आप डबल श्री लेते हैं तो वो जो टोटल आपको मिलना है उससे कहीं ज़्यादा है। आप
ये बात को नहीं देख रहे कि 1-1 लाख रुपये आपने प्रीमियम जो है रिटायरीज़ के ऊपर मेडिकल इंश्योरेंस का थोप दिया है। वो सब आपकी गलत पॉलिसी है। आईबीए कुछ नहीं होती है। आईबीए नाम की संस्था एक फर्जी संस्था है, एक फर्जी क्लब है। उस क्लब के नाम से इंश्योरेंस होगी और वो अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा, ऐसे कैसे संभव है? हम लोगों ने किसी भी रिटायरी ने कोई भी आईबीए के लिए काम नहीं किया। नाम हम लोग आईबीए के कभी कोई मेंबर रहे, ना कोई आईबीए के हम सर्वेंट हैं। हमने तो बैंकों में काम किया। बैंक हमारी जो पॉलिसी है वो बैंक की और हमारे नाम में होनी चाहिए। आप गलत निर्णय करते रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके गलत निर्णयों को लोग मान लें। आज की तारीख में आपके गलत निर्णय को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये नज़र नहीं आता कि बैंकों में 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एनपीए वॉश आउट किया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके पेट में दर्द नहीं हुआ कि 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों का डूब गया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको पेंशन अपडेशन आरबीआई की लाइन पे करने में 3,000 करोड़ रुपए का टोटल 58 बैंकों में खर्चा है, उस पर आपके पेट में दर्द होता है। क्यों पेट में आपके दर्द होता है बाबा? आप ये तो बताइए। मेडिकल इंश्योरेंस आप एम्प्लॉइज़ को देंगे हैं जी, और रिटायरीज़ को नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप ये बताइए तो सही। आपकी के द्वारा ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है और उसके लिए विशेष तौर पे आप भी गुनाहगार हैं। आप अपना मुंह धोने के लिए बार बार उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। कभी आप कहते हैं कि साहब आम का पेड़ है, पत्थर मारेंगे तो आम गिर जाएंगे। किसने कहा आम के पेड़ पे हमेशा आम आते हैं? किसने कहा कि पत्थर मारने से आपको आम मिल जाएंगे? ये सारी की सारी आपकी चालबाजी है। आप चालबाजी की बात करते हैं। आप में अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। रिटायरीज़ की समस्याओं को पैदा करने वाले केवल आप और आप हैं। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिस बात का कोई भी औचित्य नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्यों जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी खाली पेंशनर्स की देखी जानी चाहिए, बाकियों की क्यों नहीं देखी जानी चाहिए? आपको 5 दिन की वर्किंग चाहिए तो आप हड़ताल करने के लिए, सब तरह की करने के लिए आधा घंटा सुबह बढ़ा दीजिए। सुबह कौन आधा घंटा पहले काम के लिए जा सकता है? आपने मेरे ख्याल से नॉर्थ में या यहाँ आकर के मौसम की कंडीशंस नहीं देखी हैं, आपको पता नहीं है क्या है। लेकिन आप उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। आप कभी कहते हैं 15 मिनट बढ़ा दीजिए, कभी 20 मिनट बढ़ा दीजिए, है जी। कभी जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी प्रॉब्लम्स बाइपर्टाइट ने आप में पैदा की, चाहे वो 1616, 1684 की प्रॉब्लम पैदा की हो, चाहे वो कम्यूटेशन के पेमेंट ना होने की प्रॉब्लम की हो, चाहे आप बाकी जगह 12 साल के अंदर जो है वो कम्यूटेशन पूरा जो है रिकवर करने की बात मानी जा रही है। अब बैंकों में 15 साल है। आपने क्या किया इसके लिए? आपने कुछ नहीं किया। आपने केवल और केवल अपने लिए किया, बाकी किसी के लिए नहीं किया। मेडिकल इंश्योरेंस और पेंशन अपडेशन दोनों ऐसे इशू हैं जो बहुत पहले हल हो जाने चाहिए थे। ये 8th 9th बाइपर्टाइट में हल हो जाने चाहिए थे, लेकिन आप 12वें बाइपर्टाइट की बात कर रहे हैं और ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये समस्या वास्तव में आपकी देन है जी। अब कोई यूनिफॉर्मिटी बैंकों में ही है, कोई बैंक सब्सिडी देता है, कोई नहीं देता है, कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, कुछ नहीं है। आपने टोटल एक नेगेटिव एटीट्यूड रिटायरीज़ के प्रति अडॉप्ट किया हुआ है और आपने देखे ना, वर्किंग वालों का पेट काट दिया। आपने कह दिया सब स्पेशल अलाउंस जो है उस पर डीए मिलेगा, पेंशन के लिए काउंट नहीं होगा। आप पेंशन का लोड कम करना चाहते हैं। आर यू ए एंटी पेंशनर? है जी। आप सीधे सीधे बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आर यू ए एंटी पेंशनर? है तो कहिए कि हाँ मैं एंटी पेंशनर हूँ। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है पेंशन के लिए काउंट होगा, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो जो है बेसिक पे में मर्ज होना चाहिए। बी क्लियर इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में क्लियर हो। आप अपने दिमाग में क्लियर नहीं है और इसीलिए ये समस्याएं हैं। आप सबसे बाइपर्टाइट की बात बाद में होगी, 12वें बाइपर्टाइट को छोड़ दीजिए। पहले जो रेजिडुअल इशू हैं उनमें पेंशन अपडेशन का इशू सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे पहले हल होना चाहिए। उसके बाद कोई आगे बात हो। बाइपर्टाइट की बात तब तक शुरू ही नहीं होनी चाहिए जब तक पेंशन का इशू रिजॉल्व ना हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल ये जितने रिटायरीज हैं ये सब आप ही के ऊपर लानते होंगे और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपको सड़े हुए अंडे और टमाटर आपके ऊपर फेंके जाएंगे। अब क्या स्थिति है आपकी जो इज्जत थी आपने अपनी इज्जत धूल में मिला दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे तो सबसे पहले
पेंशनर्स की समस्या को हल करें, यही एकमात्र हल है। थैंक यू वेरी मच।